हेलो दोस्तों, वेटिरन्स नमस्कार। आज मैं कहीं पढ़ रहा था तो मैंने कहीं ये देखा कि 2023 इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चेंज्ड। तो मैं सोचा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी हमने बताया हुआ है। आज मुझे हिंदी में लिखा हुआ मिल गया तो मैंने इनको 3 कटआउट में यहाँ पर डाल रखा है, तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आज जो घटनाएँ हुई उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबको पता है कि आज सबसे जो प्रमुख बात हुई थी वो हुई थी ऑनरी नायब सर का जो एएफटी में सुनवाई हुई थी केस की, एएफटी दिल्ली में। मैं उसके बारे में पहले ही बता चुका हूं और भी हमारे पास जितनी भी सूचनाएं आई हैं लेटेस्ट उनको बारे में बता दूंगा मैं। तो आज जो एएफटी में केस की सुनवाई हुई उसमें 19 जो है पिटिशनर्स थे और 19 ही वकील थे और ये लार्जर बेंच की सुनवाई थी। लेकिन लार्जर बेंच की जो सुनवाई 123 जो एप्लीकेशन एक साथ है उनकी जो होनी थी वो नहीं हो पाई क्योंकि उनके वकील नहीं आए, और शायद उनके वकील कोई साउथ के ब्रिगेडियर साहब हैं, जैसा कि मेरे को ऑनरी नायब साहब सिद्धू साहब ने बताया। जो उनको बुलाया था उनका केस नहीं था, लेकिन क्यों वो एक्स ग्रुप के थे, उनकी वहाँ जरूरत थी, वो डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर के गए थे। तो मैंने बताया आपको कि वहाँ काफ़ी बहसें हुई, काफ़ी पॉइंट्स रखे गए, काफ़ी फिगर्स रखी गई, और अंत में जो रेगुलर नायब साहब की जो फिगर्स थी, जो करेक्ट फिगर थी, वो एएफटी में जजों के सामने रख दी गई और उसका 26 तारीख दे दी गई है। अब सवाल यह है कि 19 तारीख को जो फैसला आता है, और जो लार्जर बेंच का जो फैसला था 129 आदमियों का होना था, उसके वकील साहब नहीं आए, उस पर क्या असर पड़ेगा। हो सकता है कि 19 बेंच तो वही है, 19 का केस सेटल हो जाता है तो शायद उनका भी हो जाएगा। तो वहाँ तो यही है, वहाँ तक की जो है तो उसकी आशा यही लगाई जा रही है कि मतलब लगभग ऑनलाइन सर का जो केस है वो सेटल्ड हो जाएगा, क्योंकि उसमें है तो कुछ भी नहीं। सरकार ने निकाल रखा है 631 सर्कुलर निकल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि उनको रेगुलर नायब सर का पेमेंट करना है। लेकिन आज जब एक मैंने न्यूज डाली, किसी ने बताई थी, ₹62 का केस सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है, वहां कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। पर कहते हैं ना कि कुछ लोगों की आदतें खराब होती हैं। बताते हैं कोई एक्स ही वकील है और बॉम्बे के रहने वाले हैं, द पर्सन इज स्टार्टेड कलेक्टिंग मनी इन द नेम ऑफ एक्स, पे 6200, और वो पैसा नहीं देना है। पर कहते हैं ना कि अपनी आदमी से जो बाज नहीं आते ना, लोगों को भ्रमित करो, सपने दिखाओ, रंगीन रंगीन और पैसे कमाओ, है कुछ लोगों की आदत होती है। और मैंने देखा, एक वीडियो देख रहा था मैं, एक श्रीमान जी कुछ लंबी लंबी फेंक रहे थे, तो मैंने तो यही निष्कर्ष निकाला उसमें कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और मैंने पता चला कि कोई एक कहावत है कि गांव में एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्या मर्यादा और अनुशासन का पाठ पढ़ा रहा था। जब पता चला बाद में तो बोले कि क्या बात है भाई, बहुत पढ़ा रहे हो। तो कोई बगल में बैठा हुआ तो बोले बताएगा कि उन्हें सारा कोर्ट मार्शल होकर के आया है आर्मी से, तो यहाँ आर्मी की वो हाँकता रहता है। अब लोगों का अलग अलग हिसाब किताब है, पता नहीं कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता है, मैं ज़्यादा उस पर नहीं जाऊँगा। अब मैं आता हूँ थोड़ा ये जो इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसको अब मैं पढ़ ही दूंगा सारा का सारा, क्योंकि इसमें पहले क्या होता था, पहले आपका फिजिकल टेस्ट होता था, फिर मेडिकल, और उसके बाद एग्जाम होता था। उल्टा कर दिया है, पहले ऑनलाइन परीक्षा होगी और उसके बाद दूसरी प्रक्रिया बाद में होंगी। इंडियन आर्मी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बदलाव। इंडियन आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव हो चुका है। इसकी जानकारी इंडियन आर्मी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ADGPI के माध्यम से दी गई है। इस बदलाव के बाद इंडियन आर्मी में अग्निवीर तथा JCOs ORs के रिक्रूटमेंट नई प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। इस बदलाव से पहले इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट के समय पहले फिजिकल टेस्ट, उसके बाद मेडिकल टेस्ट और अंत में रिटन टेस्ट लिया जाता था। ये प्रोसीजर था। उसके बाद मेरिट के आधार पर रिक्रूटमेंट किया जाता था। लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बदलाव के बाद पहले रिटन टेस्ट लिया जाएगा। रिक्रूटमेंट के समय पहले होगा ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। नई प्रक्रिया के अनुसार आर्मी ज्वाइन करने वाले युवाओं को पहले ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद वो रिक्रूटमेंट रैली के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई करते समय युवाओं को प्रायोरिटी वाइज एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना होगा। ऑनलाइन एग्जाम के लगभग 2 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड इश्यू किया जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स फिजिकल टेस्ट और
मेजरमेंट टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। नए प्रोसेस के अनुसार अंत में मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद मेरिट के आधार पर कैंडिडेट का अग्निवीर या जेसीओज ओआर के लिए चयन किया जाएगा। यह है इसकी प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस चेंज करने से फायदा। अब इससे फायदा क्या होंगे? रिक्रूटमेंट प्रोसेस चेंज करने से फायदा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस चेंज करने से भर्ती प्रक्रिया में लागत और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को काफ़ी हद तक कम किया जा सकेगा। पुरानी प्रक्रिया में देश में लगभग 200 से अधिक केंद्रों पर फिजिकल टेस्ट का आयोजन किया जाता था, जिसमें लाखों की संख्या में युवा भाग लेते थे। पुरानी प्रक्रिया के आयोजन में आर्मी को एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में भी काफ़ी आती थी, पर नई प्रक्रिया के बाद अब इस नई कॉस्ट को कम किया जा सकेगा। युवाओं को कॉमन ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर स्क्रीन टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अब आपने देख लिया होगा कि सबसे पहले आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट जो आपका होगा, क्या नाम, फिजिकल टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट होगा, और उसके बाद मेडिकल होगा। और इस प्रकार आपकी भर्ती की जाएगी। पहले जस्ट उल्टा था। बस हल्की सी जानकारी थी, ज़्यादा तो मैं इसमें नहीं बताऊंगा, कुछ भी बताना क्या, सारे जानते हैं। लेकिन क्योंकि लेटेस्ट जो जानकारी है हमारे जो पूर्व सैनिक उन तक पहुँचे, आम पब्लिक तक पहुँचे, और जो इसमें भर्ती प्रक्रिया में इंटरेस्टेड है, इच्छुक हैं, उनके पास तक पहुँचे, बस मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।